क्योंकि जी आज अशोक गहलोत साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिनको मीडिया के कुछ सवालों से बचते रह रहा है, आपने भी एक ट्वीट किया है, क्या मंशा है उस ट्वीट के पीछे? तो बहुत साफ सी मंशा है कि जब परिणाम आए थे 3 दिसंबर को, मैं पहला व्यक्ति था जिसने ये कहा कि हम प्रदेश में अपनी सरकार क्यों नहीं बना पाए, उसके पीछे क्या क्या कारण है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा जो एक कारण रहा वो मैंने उस वक्त भी जिक्र किया था कि कुछ अपरिपक्व और चापलूस किस्म के लोग अपने चारों तरफ उन्होंने इकट्ठे कर दिए, जिसकी वजह से जो जमीनी सच्चाई थी वो उन तक नहीं पहुंच पाई। तो आज मुझे लगता है किसी हमारे पत्रकार साथी ने उसी तरीके का एक सवाल किया था कि जो सच्चाई आप तक नहीं पहुंचने दी उस वजह से कोई उसमें सकारात्मक कदम भी नहीं उठा सकता है। तो ये जो वजह रही वो आज पूरा प्रदेश देख रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को दूर रहना चाहिए था। वो समय रहते सही कदम नहीं उठा पाए, तो एक बहुत बड़ा कारण रहा। वरना राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश था पूरे देश में जहां सरकार वापसी की 100% उम्मीद कांग्रेस के लिए कि ये एक ऐसा राज्य है जहां सरकार ने बहुत अच्छा कामकाज किया है, सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी हैं, लोग खुश हैं, लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार वापस रिपीट हो। लेकिन जो कमियां रही, जो खामियां रही, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, ना ही उनको लेकर कोई सुधार किया गया। एक और बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ कि कमियां खामियां तो चलो रही जो रही, परिणाम भी हम सबके सामने आए, लेकिन कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये खुलासा नहीं किया या इसे स्वीकार नहीं किया कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, उसके पीछे क्या क्या कारण रहे। अरे भी अब तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी है, इतना क्रिस्टल क्लियर है। उसके बावजूद कभी मीडिया के सामने आकर आप जवाब तो देते इन चीजों का कि भी कहां कहां हमारी कमियां रही, क्या वजह रही, और अब आने वाले समय में हम उन कमियों को दूर करेंगे। ताकि अब देखिए 1 महीने बाद लोकसभा के चुनाव है इस प्रदेश में, और लोकसभा चुनाव की चुनौतियों को अगर सामना करना है तो हमें अच्छे लोग लाने होंगे जो पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं, जो नौजवान हैं, इस तरह के चेहरे हमें आगे लेके आने होंगे ताकि वो भविष्य में भी पार्टी का एक कैडर तैयार कर सकें। मुझे लगता है कि उन कमियों और खामियों पे उन्हें खुल के बात करनी चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि हाँ हमारी गलतियां रही। आज तक उन्होंने कभी ये स्वीकार ही नहीं किया, उल्टा यही कहते रहे कि हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। मुझे लगता है कि अगर यही हमारा एक आधार है, किसी के हम हार भी जाएं, चुनाव भी हार जाएं, उसके बाद भी स्वयं को तसल्ली देने का अगर इसे आधार माने कि हमारा मत प्रतिशत बढ़ा, हमारी सीटें 69 आ गई, तो ये मुझे नहीं लगता। जिस प्रदेश में सरकार वापसी कर सकती थी वहां अगर हम 69 सीटों पे तसल्ली करके बैठे हुए हैं, आज तक इसका ना तो कोई मंथन किया गया, ना उसको चिंतन किया गया, ना ही स्वीकार किया गया। इसीलिए मैंने ये ट्वीट किया कि जो कारण रहे थे उन कारणों में एक प्रमुख कारण था कि आपने अपने चारों तरफ ऐसे लोगों को जगह दे दी है जो अपरिपक्व हैं, चापलूस किस्म के हैं। आपने देखा होगा कि कई जगह विधायक और मंत्री तक ये कहते सुने गए कि हमारी बात हम नहीं पहुंचा पाते। तो वो इस तरह के लोग रहे जो राजनीतिक रूप से सिर्फ खुद का ही फायदा सोचते थे, या जिन्होंने अपना फायदा देखा सिर्फ चापलूसी की और सही तथ्य, सही बात मुख्यमंत्री जी तक, तत्कालीन मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंची। वो घिरे रहे उनकी और परिणाम हम सबके सामने। आज भी उसी तरह का फोकस उनके आजू बाजू है या चीजों को स्वीकार स्वीकार कर लिए होते तो वो जो आज लोग दिखाई दे रहे हैं, मैं तो नाम लेना भी उचित नहीं समझता ऐसे लोगों का जिन्होंने इस प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के साथ रहकर इतना बड़ा नुकसान इस प्रदेश में किया, कांग्रेस का किया। जो विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे तो किसी भी कोने में चले जाएं। मैंने आज भी किसी खबर में पढ़ा इस घटना के बाद, जो हुई उसके बाद, कि विधायक तक ये कहते सुने गए कि भाई हमें भी अपनी बात नहीं कहने दी जाती थी, हमें पहुंचने ही नहीं दिया जाता था, मिलने ही नहीं दिया जाता था। ये जिम्मेदारी किन लोगों की होती है? तो आप अपने आसपास रखते हो, ये जिम्मेदारी किन लोगों की होती है कि वो सही व्यक्ति को वहाँ कनेक्ट कराएं, उनसे बात कराएं कि ये क्या कहना चाहता है। बहुत सारे मीडिया के साथियों ने भी आज इस बात को उठाया कि हमें पहुंचने नहीं दिया गया, हमें बातचीत नहीं करने दी गई। तो कारण कौन लोग हैं? उन कारणों को अब तो दूर कर लिया जाना चाहिए। मेरा कुछ मीडिया कर्मी को भी पिछले
दर्ज किए गए, क्या वो भी इसी तरह के लोगों की उपस्थिति के उन पर मामले दर्ज किए गए? हम कई तरह के लोग कई तरह की सलाह दिया करते थे, और मैं ये मानता हूँ कि लोकतंत्र में अगर सलाह ठीक नहीं होती तो वो आज नहीं तो कल नुकसान किसको ही करेगी। तो इसी तरीके के वाकई हुए। जो लोग लगता था कि ये कुछ आलोचना कर रहे हैं या कहीं कुछ खिलाफ लिख रहे हैं या कुछ और बात कर रहे हैं, उनको किस तरीके से उलझाया जा सके, वो उसी का पार्ट रहा होगा उसमें। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की वजह से प्रदेश को बहुत भारी नुकसान था। आज की स्थिति में आपको क्या लगता है कि बीजेपी के जो दावे हैं और कांग्रेस जिस तरह से करे कि वो उस दावे को पूरा नहीं होने की कोशिश, क्या आपको बीजेपी अपने दावे कर रही है, कांग्रेस पार्टी अपने दावे कर रही है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव करे। जहाँ तक 25 सीटों की बात है, तो ये दावे तो भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह से खोखले हैं कि 25 की 25 सीटें हो चुकी हैं। वो एक अलग ही दौर था। 2014 का समय अलग था, 2019 का समय अलग था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, लोग सच्चाई को समझ चुके हैं। मुझे लगता है कि वो दावा पूरी तरह से खोखला है। कांग्रेस पार्टी नौजवानों को लेकर आ रही है, बहुत सारे आपने देखे नए नए लोगों को टिकट दिए हैं, तो मजबूती के साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और अच्छी सफलता हासिल करेंगे। ऐसा पावर के साथ लड़ने की बात करिए तो अपने को थोड़ा कहीं कमजोर हो जाएगा। कमजोर मैं यहाँ बैठ के नहीं कह सकता कि कमजोर है, जो एक उद्देश्य होना चाहिए था राजस्थान में किस तरह से गठबंधन किया जाए कि लोगों को साथ लेके मंत्री से लड़ा जाए, ये सोचने का काम हमारे प्रदेश में होता है। हमारे नेता जी तो वो काफी पुराने हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी होते हैं और हर चीज को उन्होंने देखा है, समझा है कि कैसे इसको साथ लेके चलना है। तो ये जिम्मेदारी, ये देखने का काम और ये निर्णय लेने का काम हमारे प्रदेश के नेतृत्व वो किस तरह से सोचते हैं सारे गठबंधन को लेकर कि किन्हें हम आगे लेके जा रहे हैं। हिंदू भी आरोप हो रहा है कार्यकर्ता है जो सभी चुनाव में लोकसभा जी के अध्यक्ष रहते हुए कार्यकाल कांग्रेस के तो अब तक का सबसे निचले स्तर का है कि बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए, जिस पार्टी की सरकार बन सकती थी वो नहीं बनी। तो इस तरह के ये जो कार्यकर्ताओं की जो बुराहट है, जो अंदर कार्यकर्ता है, तो कितना सरकार नहीं बन पाई है तो हम सब जानते हैं कि कहाँ खामियां रही, लेकिन वो कमियां नहीं होनी चाहिए, उन्हें हम समय रहते सुधार सकते थे, उन पर कोई एक्ट कर सकते थे। जब परिणाम आ गए और उसके बाद ये एक लोकसभा के संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए, बीकानेर में हमारे प्रभारी हैं रंधावा जी, उन्होंने कहा कि हमारी ये गलती रही कि हमने डिलीट कर दिया या हमारी चली नहीं, इस तरीके के शब्द उन्होंने काम किए। तो दशरा जी भी अध्यक्ष थे। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम सब लोग मिलके जो करना चाहते थे अगर वो करते तो उसमें सफल नहीं होते, तो कहीं ना कहीं किस तरह का दबाव रहा होगा सकता है। मैंने तो उस दिन भी बड़ा स्पष्ट रूप से कहा था कि मुख्यमंत्री जी की हठधर्मिता रही है, उन्होंने सारी एजेंसीज के सर्वे में ये रिपोर्ट्स आने के बावजूद कि ये लोग चुनाव हारेंगे, वो मेरे अकेले का सर्वे नहीं था। मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस ने भी अपना सर्वे कराया, जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज थी उन्होंने भी सर्वे किया और उन सर्वे में ये रिपोर्ट्स आई थी कि ये तत्कालीन जितने भी जो मंत्री हैं या विधायक हैं, जनता में नाराजगी कांग्रेस की सरकार से नहीं थी, स्थानीय विधायक और मंत्रियों से नाराजगी। अगर उन लोगों के टिकट बदल दिए जाते तो निश्चित तौर पर आज हम सरकार में होते और सरकार में होके ही आपसे बात कर रहे होते। तो उस समय उन्होंने पता नहीं ये सोचा होगा कि इन सब लोगों ने मेरा साथ दिया, या कह सकते हैं कि इनका वो ऑब्लिगेशन दूर करने के लिए ऐसा समझा होगा, सोचा होगा, शायद यही वजह रही होगी कि वो टिकट नहीं काट पाए। आज 17 मंत्री चुनाव और उनकी हार की जो गिनती है, किसी की 20,000 है, किसी की 30,000 है, किसी की 35,000 है, किसी की 40,000 है। तो जब ऐसी स्थितियां सामने दिखाई दे रही थी तो क्यों नहीं हमने सही समय पर सही कदम उठाए? अगर उठा लिए होते तो ये स्थितियां नहीं बनती। अब आगामी लोकसभा चुनाव मजबूती के साथ कांग्रेस को पक्ष रखते हुए जहाँ कमियां रही हैं
उन्हें स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि अगर हम अड़ामेंट करते रहेंगे कि नहीं हम तो अच्छे ही रहे हैं, हर तरह से अच्छे ही रहे हैं, जनता को, हमारी प्रदेश की और देश की जनता बड़ी इमोशनल जनता है, उनके सामने बैठकर अगर हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं तो वो माफ करते हैं और ऐसे में फिर आगे बढ़ने का अवसर फिर हमें प्रदान करते हैं। मुझे लगता है कि अब उसी दिशा में काम होना चाहिए और चुनाव मजबूती से लड़े। सर्वे कंपनियों के द्वारा की गई, पार्टी के द्वारा की गई, किस सर्वे में क्या रिपोर्टिंग है? 4 अलग-अलग तरह के सर्वे तो ये जो यहाँ डिजाइन बॉक्स करके कंपनी थी, निजी कंपनी जिसको माध्यम उस कंपनी का अपना सर्वे था। एक हमारी INC राष्ट्रीय कांग्रेस है, उनके द्वारा जो सर्वे करवाया जा रहा था, उन्होंने भी सर्वे किया। कुछ यहाँ की जो स्वतंत्र एजेंसीज हैं उन्होंने भी अपना सर्वे किया और लगभग सभी सर्वेज में ये निकलकर सामने आया था कि हमें टिकट बदलने की आवश्यकता है, 30 से 35 टिकट हर हाल में बदले जाने चाहिए। तो उन सर्वेज को दरकिनार कर दिया गया, जिसको उठा के जिस तरह से टिकट दिया जाना था वो टिकट दिया जाए, वो चुनाव हारा ही पूरी तरीके से। तो वो सब जो कमियां थी वो इस बात को इंगित करती है कि एक व्यक्ति ने सिर्फ अपनी मनमर्जी चलाई थी। तो सभी को पता है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, उन्हीं की हठधर्मिता थी और वही इस सबके पीछे वो एकमात्र। आप देखो जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ी पिछले दिनों में, कितने सारे लोगों ने कांग्रेस छोड़ी, सभी की जुबान पे एक ही नाम था, सभी ने ये कहा कि हमारी सुनवाई नहीं हुई, हम वहां तक पहुंच नहीं पाए, हमारी बात को हम कह नहीं पाए। तो ऐसे समय में अगर उनको साथ लेकर उनकी सुनवाई की, उनके साथ कोई कोऑर्डिनेशन बैठा होता, हो सकता है उनका अपना कोई निजी कारण रहा भी हो किसी भी रूप में, लेकिन अगर वो सार्वजनिक रूप से ये कह रहे हैं कि सुनवाई नहीं हुई, तो एक शब्द तो वो कहने के नहीं रहते और एक ही व्यक्ति की तरफ इशारा करते रहे हर बार, इनकी वजह से ये हुआ, इनकी वजह से ये हुआ। तो अब कम से कम पार्टी को ये आत्मचिंतन और आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों हुआ, इतनी बड़ी हमारे साथ हार हो गई, हमारा इस प्रदेश में जो वापस सपना था सरकार बनाने का, रिपीट करने का, वो अधूरा रह गया, उसे हम पूरा नहीं कर पाए। कम से कम अब मुझे लगता है कि अब सुधार की आवश्यकता है और अब नए लोगों को आगे लाना चाहिए, नौजवानों को आगे लाना चाहिए और जो मजबूती के साथ खड़े होकर काम करने की क्षमता रखते हो। कोई व्यक्ति जो ये कहे कि मैं ही कांग्रेस हूँ, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है, इस वक्त कांग्रेस केजरीवाल से थोड़ा किनारा करके कार्रवाई है, कार्रवाई तो देखी रहती है देश में भावनापूर्ण तरीके से। तो ऐसी संस्थाएं जिनको ऊपर की इस देश की सत्तासीन पार्टी उपयोग कर रही है, ऐसे समय में गठबंधन हमारा हुआ था, तो ये निर्णय हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व को लेना चाहिए कि किस तरह की गतिविधियां करें, कैसे हम एक दूसरे को मजबूत करने के लिए काम करें। तो ये उनका अपना सोच हो सकता है, ये उन्हीं का निर्णय होना चाहिए कि उनकी दिशा में इस बात की। लेकिन कांग्रेस भी हमेशा से कहती रही कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ ये तो हमारे मूल सिद्धांतों में से अपनी बात रही है। कांग्रेस ने कभी भ्रष्टाचार को आपको पनपने दिया, अपना उसमें अपनी सहमति जताई। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी मुहिम कहीं छेड़ी जाती है तो